जय हिंद मेरे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग को 2026 में बोर्ड का एग्जाम देना है, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन है ये आप लोग को इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आप लोग को आने वाला है। और साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं इस वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, और उसमें आप लोग को यहाँ पे जो आप लोग का हैंड रिटेन नोट्स दिखाई दे रहा है सामाजिक विषय का, वहाँ पे आप लोग ये नोट्स देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो पूरा देखिएगा, और मैं आप लोग ये जो सामाजिक विषय का ये जो क्लास 10 का नोट्स है इसको मैं फ्री में देने वाला हूँ। और साथ साथ मैं आप लोग को इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है सामाजिक विषय का, उस पर भी मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1913 में लौटे थे कि 1919 में लौटे थे कि 1915 में कि 1921 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक, इसका व्याख्या की बात कर लेते हैं। देखिए, व्याख्या हम लोग इसलिए करेंगे, अगर आप लोग इसका व्याख्या देखते हैं तो आप लोग को लॉन्ग जो आंसर आता है, जो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए या लघु उत्तरीय आता है, उसमें आप लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, इसलिए मैं आपको बताया था कि अगर आप लोग इसका व्याख्या बस देखे रहेंगे ना, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहेगा, और इसके बाद आप लोग का लॉन्ग और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आप लोग को लिखने में सहायता होगा। ठीक, देखिए इसका व्याख्या क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने वहां नक्सल भेदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जरिए सफलतापूर्वक निभा लिया। अब देखिए आप लोग को इससे क्या हुआ याद, इससे आप लोग ये पता चला कि गांधी जी 1915 में भारत आए थे। ठीक, लेकिन जब वहां पे उन्होंने नक्सल भेदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जरिए सफलतापूर्वक निभा लिया था। तो ये बात अगर आपको पता होगी तो इसको आप लोग उठाकर लॉन्ग क्वेश्चन में या आप लोग को ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोग इसको बना बना कर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या था? शारीरिक बल, सत्य की शक्ति और अहिंसा, हथियारों का प्रयोग, शत्रु का विनाश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये सत्य की शक्ति और अहिंसा। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। क्या रहे कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ था कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष की शारीरिक बल की नहीं बल्कि आत्मबल की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 1917 में गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? खेड़ा में, चंपारण में, अहमदाबाद में कि अमृतसर में? तो गांधी जी ने सबसे पहला जो अपना सत्याग्रह कहाँ किया था वो चंपारण बिहार में। वो किस लिए किया था? देखिए 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। दमनकारी नील की खेती बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, यानी कि ये नील की खेती के लिए किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है। चौथा प्रश्न कर रहा है कि 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह क्यों किया गया? मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिए, नील की खेती के विरोध में, लगान वसूल के ढील के लिए, और नमक का विरोध में? ये लगान वसूली के लिए ये आंदोलन किया गया था। क्यों किया गया था? देखिए, फसल खराब हो गया था। ठीक, प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, इसलिए वे चाहते थे कि लगान वसूली में थोड़ा कमी की जाए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए सत्याग्रह करने कहा गए थे। सूरत, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास? देखिए ये सूती कपड़ा के लिए कहा गए थे, ये अहमदाबाद के थे। ऑप्शन नंबर राइट इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए थे। ठीक, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां क्या कर रहा है कि रॉलट एक्ट का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? इसमें नमक पर कर लगाया गया था, बिना मुकदमे 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का खलीफा के शक्तियों को कम करने के लिए। तो इसमें देखिए ये रॉलट एक्ट ये था नियम कि बिना जहाँ मतलब कुछ भी आप किए नहीं रहे फिर भी आपको 2 साल का जेल में बंद रखने का अधिकार था इस नियम के तहत, इसलिए इसका बहुत ज्यादातर विरोध किया गया था। ठीक, इसी हम लोग काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि काला कानून किसे कहते हैं? रॉलट एक्ट के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों
को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिलेगा। इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं 7वां प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919, ये सबको याद है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, ये ज्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा आपने पूछता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलवा दी थी। 8वां देखिए प्रश्न, 8वां कह रहा है कि खिलाफत समिति का गठन 1919 किस शहर में किया? दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बई में, कि मद्रास में? राइट आंसर है ये बम्बई, क्योंकि बम्बई में किया गया था। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने इसका नेतृत्व किया। ठीक, अब 9वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने लिखा था। इनका पुस्तक नाम है, आप लोग को याद रखना, ये आप लोग पूछेगा। ठीक, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ। देखिए 10वां प्रश्न पर है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? जनवरी 1921 में, दिसंबर 1920 में, फरवरी 1922 में, अप्रैल 1919 में? ये जनवरी 1919 में शुरू हुआ। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति के बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। ठीक, अब देखिए 11वां प्रश्न है कि अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये है आप लोगों के लिए बाबा रामचंद्र। महात्मा गांधी थे कि अल्लूरी सीताराम राजू? ये बाबा रामचंद्र अवध के किसानों का ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, ये क्यों कर रहे थे कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। वो पहले फिजी में गिरिमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। इतना बात ये याद रहेगा, तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में काम आता है। 12वां की बात करें तो कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। ये आप लोग दोनों याद रखना है। ठीक, अल्लूरी सीताराम राजू ने 1920 के दशक की शुरुआत में गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक, 13वां देखिए प्रश्न, असम के बागानी मजदूरों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? अधिक वेतन मिलना, काम के घंटों कम होना, चार दीवारी से बाहर निकलने की स्वतंत्रता, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार? तो ये लोग चार दीवारी से बाहर निकलना चाहते थे। ठीक, क्योंकि वो कैदों को सब काम करना नहीं चाहते थे। बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं। उन्हें बंद करके रखा गया था, अपने गांव संपर्क में रह सकते थे। अब देखिए 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का, चौरी चौरा हिंसा के कारण, नेताओं की गिरफ्तारी का, द्वितीय विश्व युद्ध का? ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा हिंसा के कारण। देखिए इस पे अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन है तो कैसे लिखेंगे? सिर्फ हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन, इसके बाद पूरा लिख के चले जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस हिंसक हो गया और पुलिस थाने में आग लगा दी गई। हिंसक फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, 15वां देखिए कह रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? साइमन गो बैक, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए ये किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। ठीक, 16वां प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से कब स्वीकारा? नागपुर अधिवेशन, 1919 लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, 1987 मद्रास अधिवेशन? ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की किया गया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। 17वां
दांडी मार्च नामक यात्रा कुल दूरी कितनी थी? 240 किलोमीटर दूर चला। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर लगभग 240 मील दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे तक गांधी ने 24 दिनों में यात्रा पूरी की थी। ये कितने दिनों में पूरा किए थे? 24 दिनों में। आपको याद रखना है। 18वां पारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? विदेशी कपड़ों कोई होली जलाकर, नमक कानून तोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर, साइमन कमीशन विरोध करके, बीबरा आंदोलन नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और कानून का उल्लंघन किया। ठीक, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ इससे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 26 जनवरी 1930 को, 30 अप्रैल 1919 को, 5 मार्च 1931 को, 8 अगस्त 1942 को। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक, अब यहाँ से आप लोगों का ये ध्यान देना। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने वायसराय इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और गोल में सविनय अवज्ञा राजी हुए। 20वां प्रश्न है कि 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, पेरियार ने। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किए थे। ठीक, 21वां प्रश्न है कि सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? इन्हीं दोनों लोगों के बीच हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक, अब ये क्यों हुआ था कि पूना पैक्ट में दलित वर्ग, अनुसूचित जाति के प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दी, लेकिन उनके लिए मतदान समान होना ही चाहिए। 22वां प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय, नटेशर शास्त्री, शरद। तो ये लिखे थे बंकिम चटर्जी ने। ठीक, अब उत्तर बात करते हैं। देखिए, 1870 के दशक में बंकिम चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में से उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। ठीक, चलिए हम 23वां करें कि मद्रास में द होल फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया का संकलन किसने किया था? ये नटेशर शास्त्री ने किए थे। 24वां प्रश्न लिखते हैं, करें कि भारत माता की विख्यात कवि को किसने चित्रित किया? ये अब बद्रीनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, वही हम बात करते हैं। 25वां आइए लास्ट प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया 14 जुलाई 1942 को। ठीक, अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, 9696। मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाता है। मैं आप लोग लिखिए 9696 59 20 36। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आप लिख दे रहा हूँ 9696 59 20 36। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज करके लिखिएगा यूपी बोर्ड BOARD, यूपी बोर्ड क्लास 10 फ्री नोट्स। मैं आप लोग को नोट्स भेज दूंगा। ठीक, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लिए क्योंकि मैं टेलीग्राम पे सारा नोट्स भी अपलोड कर दिया हूँ। वहां से आप लोग भी सारा नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।